गौतम बुद्ध ने भी लिया, गुरु नानक जी ने भी लिया, वेदों के अंदर हमारे नबी के बारे में उल्लेख आया और हिंदू मजहब के ग्रंथों में भी हमारे नबी की बातें आई। मगर एक बात बड़े एतमाद के साथ आपसे कहूं, इस मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपके कुरान को नहीं पढ़ते, आपके नबी की हदीसों को नहीं पढ़ते, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि वेदों में आपके नबी का नाम आया है कि नहीं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि तौरात और इंजील और बाइबल में आपके नबी का नाम आया है। हाँ, तो आपके अंदर आपके नबी के अखलाक को तलाश करते हैं। वो ये देखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के फॉलोअर्स कैसे हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, वो साफ सुथरे हैं कि नहीं है, वो ज़बान के धनी है कि नहीं है, वो वादे के पक्के हैं कि नहीं है, ईमानदार है कि नहीं है। और जब इस कसौटी पर वो हमें और आपको पाते हैं और अगर इस कसौटी पर हम खोटे नजर आते हैं तो माफ करना, खोटे तो हम भी करते हैं, बदनाम बेचारा इसका। हमारे अदब को बुनियाद बना करके लोग इस्लाम को बुरा भला कहते हैं और पैगंबर इस्लाम को बुरा भला कहते हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, कुरान करीम की वो आयत कयामत तक के लिए हमें दावत देती है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, हमारा रसूल तुम्हारे लिए नमूना है, आइडियल है। हमारे नबी को देखो, हमारे नबी कैसी जिंदगी जी रहे। मेरे नबी ने अपने जान के दुश्मनों के साथ ही क्या सुलूक किया। जिन दुश्मनों ने आपको मक्का से अपने वतन से निकलने पर मजबूर कर दिया था, जिन दुश्मनों ने आपके ऊपर पत्थर बरसाए थे, जिन दुश्मनों ने आपको मक्का में खाने काबा के पास नमाज पढ़ने से भी रोका था, सज्जे की हालत में आपके ऊपर गंदगी ला करके डाली थी, आपका गला दबाने की कोशिश की थी, मेरे नबी ने उन जान के दुश्मनों को भी, जब आपको कंट्रोल मिला, पावर मिला, ताकत मिली, आपने ताकत का गलत इस्तेमाल न किया, आपने पावर का गलत इस्तेमाल न किया, आपने जान के दुश्मनों को भी माफ कर दिया। आपने फरमाया ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम, मुहम्मद रसूलुल्लाह किसी से प्रतिशोध नहीं लेते, इंतकाम नहीं। मेरे नबी सारी कायनात के लिए रहमत बनकर। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज दुनिया कहती है कि इस्लाम ने औरत के साथ बड़ा अत्याचार किया, बड़ा जुल्म किया। कुरान तो आपको कहीं पर आपके ऊपर जुल्म करने की शिक्षा नहीं देता। कुरान में मर्दों के नाम पर कोई सूरत नहीं, मगर औरतों के नाम पे सूरह निसा मौजूद है, सूरह मरियम मौजूद है। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ने आपको बहुत कुछ दिया है और सबसे बढ़कर इस्लाम ने आपको जीने का हक दिया, जिस दौर में आपको जीने का भी हक नहीं था। 1400 साल पहले की सोसाइटी में लड़की पैदा होती थी, जिंदा जमीन में काट दी जाती। लड़की पैदा होती थी, उसकी मां उसका बाप ले जाकर के जमीन में दफन कर देता था। कुरान कहता है इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम। जिस बाप के घर में बेटी पैदा होती थी, बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। ये तवारा मिनल कौमी मिन सुई मा बुश्शिरा बिही, वो अपनी कौम को अपना चेहरा नहीं दिखाता था। वो डरता था कि अगर मेरी कौम को पता चलेगा मैं बेटी का बाप बनाऊं तो मेरी कौम मेरा जीना हराम कर देगी। इस दौर में बेटी का बाप बनना मुश्किल काम था। मेरे नबी 4 बेटियों के बाप थे, 4 बेटियों के बाप थे मेरे नबी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आज की जाती है, मेरे नबी ने 1400 साल पहले कहा था। मनाला जारियतैन हत्ता तबलुगा जायतुल क़ियामत लना हुआ कहा गई। जो 2 लड़कियों का बाप होगा और 2 लड़कियों को अच्छे तरीके से पालेगा, यहाँ तक कि वो लड़कियां जवान हो जाएगी, वो इंसान क़यामत के दिन मेरे साथ रहेगा। इस तरीके से दोनों उंगलियां एक दूसरे से लगी हुई हैं, जैसे दोनों उंगलियां एक दूसरे से करीब करीब है। बेटी का बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहेगा। बेटी की परवरिश का आपने जन्नत की खुशखबरी सुनाई। यही औरत मां बन करके जब अपने बच्चे को जन्म देती है, कुरान कहता है हमलत उम्मुहु वहनन अला वहन। ऐ इंसान, हमेशा अपनी मां के साथ अच्छा सलूक करना। तेरी मां ने बड़ी तकलीफों के साथ तुझको पेट में रखा है। यही औरत पत्नी बनकर के, बीवी बनकर के आपके घर में आती है। कुरान कहता है वमिन आयातिही
तस्कुनु इलैहा, और बीवी बनकर के आती है, आपको सुकून देती है, आपको मोहब्बत देती है, आपको शांति देती है, आपके घर को मोहब्बत से भर देती है। बेटी बनकर के आई, जहन्नम से बचा रही है। मां बनकर के आई, औलाद के लिए जन्नत का सबब बन रही है। और बीवी बनकर के आई, आपके घर में सुकून। मेरे नबी औरतों के लिए मिले। दुनिया में दबे और कुचले लोगों को कौन पूछता है, गरीबों को कौन पूछता है, यतीमों को कौन पूछता भाई है, बर्तन ले कौन पूछता है। बोतल पानी दुनिया का, को पानी का बोतल पतियों को बड़े बड़े करोड़पतियों और पतियों की इज्जत करती है। मेरे नबी ने हमेशा कमजोरों को सहारा दिया। यतीमों का मावा, गुलामों का मलजा। वो नबी यतीमों के सहारा बनकर के आए, गुलामों के सहारा बनकर के आए। उस समाज में गुलाम को जानवरों का दर्जा दिया जाता है। मेरे नबी अपने इंतकाल के पहले उम्मत को वसीयत करके जाते हैं, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज का ख्याल करना और अपने गुलामों का ख्याल करना, गुलामों के साथ जुल्म। घर में काम करने वाले नौकर चाकर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे भाई हैं, इख्वानुकुम खवलुकुम, ये खादिम, ये नौकर चाकर तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने अगर तुमको मालिक बनाया, उनको नौकर बनाया, तो उनके साथ कोई गलत सलूक मत करो। जो खाओ उनको खिलाओ, जो पहनो उनको पहनाओ, उनके ऊपर जुल्म मत करो।